अमेरिका भी भुगतेगा। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान में बजट का मरहला बहुत करीब है। बजट के हवाले से कौन से ऐसे इकदाम लिए जाएँ कि पाकिस्तान में आखिरकार बरामदात बढ़नी शुरू हो जाए। दुआई मांग रहे हैं जब से कोई 30-35 सालों से पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं कि हर साल कि बरामदात ऊपर चले जाएं कि हम IMF के आगे ना खड़े हों। लेकिन मुझे अभी काफ़ी तशवीश है कि हमने 6 महीने के बाद IMF से दोबारा रुजू करना है एक नए 3 साला प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं पिछले साल की निस्बत भी कम है। ऊपर तो क्या जाना है, पिछले साल की निस्बत भी कम है। तो इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन जिसके लिए हमें सर जोड़कर पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि इस मुश्किल गड़े से बाहर निकल जाएं और आगे बढ़ने का रास्ता पाकिस्तान को नज़र आ जाए। इस्लाम में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और जनरल तारिक रशीद साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने पिछली दफ़ा उम्मीद बंधाई थी कि मामलात कभी टूटे ही नहीं है, बातचीत कभी रुकी नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ने की उम्मीद है। आपका अच्छी बात थी वो, क्योंकि राब्ते मुसलसल हो रहे हैं, मैसेजेस इधर से उधर आ जा रहे हैं। अभी क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सब स्टेटस जो है बिल्कुल वही है जो आपने पिछली हमारी गुफ्तगू का और पिछले प्रोग्राम का हवाला दिया। राब्ते बिल्कुल मौजूद हैं और जो पेशरफ्त है वो भी मस्बत है। और अभी वक्त का तयन तो नहीं किया जा सकता कि कितनी देर में जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ब्रेक थ्रू जो है वो बिल्कुल होगी। और ये खुशाइंद है कि अमेरिका ने, जिस तरह की अभी आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में बात की, दोबारा अभी कोई जंग की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि ये जो सीज़ फायर था इसकी एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन ये हो रही है। और इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका भी इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि हर सूरत में जंग जो है ये दोबारा शुरू हो। और ईरान की जो चंद आपने गुफ्तगू में फरमाई हैं जो बातें, ये बिल्कुल सही हैं कि देखें ये जो आबना हुर्मुज़ है इसकी जो जंग से पहले की सूरत हाल है उसके करीब तर ईरान को भी जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इसकी बंदिश से कोई एक मुल्क या एक फ्रीक जो है ये मुतासर नहीं हो रहा, और अमेरिका को इसकी बंदिश से कम फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस रीजन में मौजूद जितने भी ममालिक हैं और जो उसमें से अक्सर ममालिक जो हैं वो ईरान के हलीफ ममालिक हैं, उन सबको फ़र्क पड़ रहा है। तो लिहाजा बहुत अरसे तक इसकी जो बंदिश है, इसके जो नुकसानात होंगे, तो उससे फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इस खत्ते के अंदर से भी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी कि ईरान को इसको खोलना चाहिए और इसकी जो आमदोरफ्त है ये ओपन होनी चाहिए। तो जो स्टैंस ईरान का है वो अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस सूरत हाल से अपने लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सके, इस डील को अगर जब वो फाइनल करता है और ये मुआहदा जो है ये साइन होता है, अमन मुआहदा, तो वो उसके लिए सबसे बेहतर है। आप पर उम्मीद है कि इस्लामाबाद में ही होगा? जी, मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह ये होगा और अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद में ही होगा। सर, एक बड़ी साइलेंट सी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जनरल तारिक साहब से मैं इस इशू पे बात कर रहा था। पाकिस्तान से इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब वो चंद रोज़ पहले ईरान गए थे और यहाँ बाज़ खबरें तो ये जाहिर करती थी कि शायद वो वापस आ गए, लेकिन वो ईरान में ही बदस्तूर मौजूद थे। आज सुबह वो वापस आए हैं और कोयटा में जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में आज प्राइम मिनिस्टर और चीफ भी गए हुए थे, वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब भी थे, आज ही वापस आए। लॉन्ग स्टे, और लॉन्ग स्टे मोहसिन नकवी का मतलब यह है कि पिंडी, तेहरान और वाशिंगटन कंटिन्यूसली एक्सचेंजेस कर रहे थे। मोहसिन नकवी सिर्फ पैगाम रसानी का ज़रिया है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब इधर से और उधर से जो भी उनका पॉइंट पर्सन होगा, मोस्ट लाइकली या तो वाइस प्रेसिडेंट होगा या रूबियो होगा, उसके ज़रिए पैगामात इधर से उधर आ जा रहे होंगे। तो उसकी आउटकम क्या है सर? देखिए, आउटकम तो अभी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कैबिनेट से के इजलास से भी खिताब कर रहे थे और उसमें भी उन्होंने बड़ी एक आप ये कहें कि पॉजिटिविटी का इजहार किया और यही फरमाया कि एक हद तक इस पर मालूमात अभी अफशा की जा सकती हैं और इससे ज़्यादा जो है मीडिया पे मालूमात नहीं दी जा सकती। तो मैं यही कहूँगा कि क्या बोला उन्होंने कि क्या चीज़ अफशा की जा सकती है? मलिक साहब, अभी ये मेरा ख्याल कब्ल वक्त है, यानी ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, उसी के हवाले से वो कह रहे थे कि मालूमात एक ख़ास हद तक अभी दी जा सकती हैं और कई दफ़ा मीडिया पे बरमला वो कह भी चुके हैं। तो इस सिलसिले में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन अभी दी जा सकती है। बाकी खुशाइंद है, दोबारा मैं ये बात कहूँगा, पॉजिटिव है और आप उम्मीद है कि इस्लामाबाद में ही नेक्स्ट राउंड होगा और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में नेक्स्ट राउंड भी होगा और जो फाइनल मुआहदा होगा वो भी इस्लामाबाद में होगा। सर, जनरल तारिक साहब, प्रोग्राम करते करते रिपोर्टर हूँ तो मैं खबरें पता करता रहता हूँ, तो मैंने मोहसिन नकवी साहब को ढूंढना शुरू किया कि मोहसिन नकवी साहब कहाँ तक पहुँचे। तो उनके ऊपर लेटेस्ट अपडेट यही है जो मैंने आपको बताया कि उनका लॉन्ग स्टे हुआ ईरान के अंदर और आज ही वापस आए। तो इस लॉन्ग स्टे में मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ बैठ के तो आराम तो नहीं किया होगा,
क्योंकि फील्ड मार्शल साहब से बराह रास्त उनका कांटेक्ट है, तो मैसेजेस इधर भी जा रहे होंगे, वाशिंगटन से भी आ रहे होंगे और वो कंटिन्यूस एक्सचेंज हो रही होगी। तो अब एक्सपेक्ट क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैं तारिक साहब की बात आगे बढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह अच्छी खबरें निकलेंगी और पाकिस्तान ये खबरें दुनिया को सुनाएगा। जैसे आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब के, और देखिए वहाँ खुद चले, और इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी ही इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान। तो वहाँ से जो लेटेस्ट वहाँ से जो प्रपोजल ईरान की बनी, वो हमारे मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में ईरान ने बनाई। वो वाशिंगटन गई, वाशिंगटन से जवाब आया, उधर ही थे ये, और वो इनको दिया गया। और उस पर ईरान ने, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा बैक ट्रैक किया है और न्यूक्लियर पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को ऑलमोस्ट वो तैयार हुए हैं। और बट उनकी डिमांड ये है कि हमसे सैंक्शन हटाई जाएं, हमारे एसेट फ्रीज किए जाएं, एसेट्स अनफ्रीज किए जाएं, एसेट अनफ्रीज किए जाएं और ब्लॉकेट हटाया जाए वहाँ से। साथ वो बात कर रहे हैं कि जी सारे मिलिट्री बेसिस भी खाली करें, रेपरेशन भी दें। वो मैक्सिमलिस्ट होगा, वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। असल में तो अनफ्रीज एसेट्स, जी, सैंक्शंस का खात्मा, दो उनकी बुनियादी इश्यूज हैं जो एड्रेस होने चाहिए। और अमेरिका का एक न्यूक्लियर हथियार के लिए वो जो अमेरिका का एक इशू है, और हुर्मुज़ खोलना, हाँ कि आप न्यूक्लियर हथियार जो नहीं बनाएंगे, और हमें अंडरस्टैंडिंग दें और लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग दें। और देखिए, अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने होते, आप देख रहे हैं बाज़ रिपोर्ट्स जाहिर करती हैं कि मुमकिना तौर पर अगर ये इलाके के ममालिक और चाइना वगैरह ने भी सपोर्ट किया तो IAEA के सेफगार्ड्स के तहत जो सिविल यूजेज है ना 3.67% वाली जो लिमिट है, उसके अंदर हो सकता है कि वो भी उसको इजाज़त ईरान को मिल जाए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ईरान के लिए आइडियल मौका है कि इससे फ़ायदा उठाए। और इन ईरान और अमेरिका की देखें जो जंग है, इसमें इसराइल भी साथ शामिल है, पूरी दुनिया को इफेक्ट किया हुआ है। तो आपस में बेहतर है मामला सेटल कर लें, और वरना पूरी दुनिया इनके मामला से फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो उससे जो है वो इफेक्ट हो रही है। और इसमें देखिए जो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ईरान और सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई ने तो कहा है। देखिए यूएई का बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यूएई तो कह रहा था कि हमारे साथ देखें हम पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, फुजेरा पे, फैक्ट्री पे। और साथ इजराइल ने स्टेटमेंट रिलीज की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द वॉर विजिट किया यूएई, IDF के चीफ ने भी और प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली ने भी, और ये कह रहे हैं कि जी विजिट नहीं हुआ। तो देखिए ये जही और जो है नेतन्याहू एन मौके पे आपको दगा दे सकते हैं। तो इजराइल ने बिट्रे किया यूएई के लीडरशिप को भी, ऑफिशियल स्टेटमेंट देके, और ये ऑफिशियली उसको डिनाई कर रहे हैं। देखें, और साथ अब यूएई कह रहे हैं अमेरिका को कि जी आप ठहर जाएं, लेकिन यूएई ने अपना कैंप पसंद खुद से कर लिया। वो अमेरिका और इजराइल वाले कैंप में चले गए, चाहे वो फायदे में रहे या नुकसान में, लेकिन उन्होंने कैंप अपनी पसंद से चुन लिया। देखिए 15 से 20 फ्लाइट्स डेली चल रही थी यूएई और तल अवीव, और अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सपोज किया। और सऊदी अरब से दूरी होगी, सऊदी अरब से, बाकियों से भी, कतर से और बाकी ममालिक से जो गल्फ। सर टॉक्स का क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? ये जो डेवलपमेंट है मोहसिन नकवी वाली, ये मुझे लगता है कि शायद मामले को एक स्टेप आगे ले जाए, हो सकता है। बिल्कुल आगे जाएगा, बिल्कुल आगे जाएगा। देखिए, एक तो अगर यूएस ने, अमेरिका ने अटैक करना होता तो पहले कौन सा बता के अटैक किए, अभी तक अटैक कर बैठे होते। अब चाइना का विजिट भी कर रहे हैं, और साथ पाकिस्तान के अलावा 3 मुल्कों को और रेफरेंस दिया है। मेरा ख्याल है ये नौबत नहीं आएगी कि अमेरिका को ईरान पे अटैक किया करे। और मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ बैठ के फील्ड मार्शल साहब की सारी जो बातचीत है उनसे की होगी, और देखिए वहाँ जो जवाब जा रहा है, आ रहा है, उसको साथ वहाँ बैठ के उनके साथ डिस्कस किया है। तो ये बड़ी, देखिए पाकिस्तान के एक बड़ा उसका, पाकिस्तान की कामयाबी है कि जो काम दुनिया को कोई मुल्क या अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करा सका, वो पाकिस्तान करा रहा है। इंशाल्लाह अच्छी खबरें निकलेंगी, और इसी हफ्ते इस हफ्ते खत्म होने से पहले या अगले हफ्ते के शुरू में। और मैं सकता हूँ सेकेंड राउंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स जो है इंशाल्लाह मई के अंदर ही पाकिस्तान में होगा, मई में ही होगा इंशाल्लाह।